तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछ कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. दंडवत प्रणाम, हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी आज राधानाथ महाराज भागवतम क्लास देने वाले हैं, तो मैं छोटा सा क्लास देने वाला हूँ आज, और फिर मैं चला जाऊंगा महाराज का क्लास सुनने के लिए गोपीनाथ मंदिर। मैं 2 बजे से बैठ गया हूँ जपा करने के लिए, सो दैट आई डोंट ब्रेक द रूल्स ऑफ अवर जूम जपा। तो मेरा 3 घंटे का जपा कर लिया मैंने। प्रभु जी आज का जो है, मुझे मेरे पास 30 मिनट ही है, तो मुझे हुआ कि क्या मैं बोलूं। तो कल राधानाथ महाराज का जन्मदिन था, और प्रभु जी आई एम ए डिसाइपल ऑफ राधानाथ महाराज फ्रॉम लास्ट अबाउट 35 ईयर्स। 35 साल से मैंने राधानाथ महाराज का से शेल्टर लिया है। दीक्षा लिए हुए मेरे ख्याल से 33 साल हुआ होगा। तो मुझे हुआ कि कोई चांस मिला नहीं है मुझे ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। तो प्रभु आई फेल्ट दैट आज जो है मैं महाराज का ग्लोरिफिकेशन करूं। मुझे पता है प्रभु, हमारे यहाँ पे जो ग्रुप में आज के दिन 157 डिवोटीज अभी बैठे हुए हैं, मैनी डिवोटीज जो है महाराज के डिसाइपल नहीं होंगे। और हर एक व्यक्ति का एक प्रभु जी उसके गुरु के प्रति एक अटैचमेंट होता है, और होना ही चाहिए, क्योंकि गुरु के सहारे ही हम यहाँ से जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकलने वाले। तो प्रभु एवरी हमारे जो इस्कॉन के हर एक गुरु है, उनकी कोई स्पेशलिटी है, उनका एक स्पेशल फोकस होता है। जैसे जय पताका महाराज जो है वो नाम हट के ऊपर उन्होंने बहुत प्राधान्य दिया है। उसी हिसाब से जो है उनके डिसाइपल्स जो है वो नाम हट और टेम्पल के अंदर जो है टेम्पल में जो है सेवा के लिए जो है उन्होंने ज्यादा प्राधान्य दिया है। गोपाल कृष्ण महाराज जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्पल कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। राधा गोविंद महाराज जो है भागवतम के ऊपर ध्यान देते हैं, जितना हो सके उतना भागवतम के ऊपर स्टडी करते हैं, और उसी के अंदर से जो है प्रभु जी सारांश निकाल करके कृष्ण भक्ति मेंटेन करते हैं। उसी हिसाब से राधानाथ महाराज का एक स्पेशलिटी है, स्पेसिफिकली ह्यूमिलिटी एंड सर्विस एटीट्यूड। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ राधानाथ महाराज। हार्डकोर ह्यूमिलिटी प्रभु जी, हार्डकोर ह्यूमिलिटी। मैंने कोई भी एक एक लोही चुंबक के जैसा वो एक अट्रैक्ट हो जाता है महाराज का ह्यूमिलिटी देख करके। और वो ह्यूमिलिटी मैंने 35 साल से देख रहा हूं, वो ही ह्यूमिलिटी उन्होंने मेंटेन किया है। सो प्रभु जी, टुडे यू शुड अलाउ मी टू स्पीक समथिंग अबाउट माय गुरु महाराज प्रभु। आई नो इट, देयर माइट बी ऑस्टेरिटी फॉर अदर डिवोटीज, but for me it might be a self gratification also, but please allow me today। और प्रभु जी अगर आपको क्योंकि आज जो है ना प्रभु, जो कुछ भी मैं बोलूंगा ना, देयर आर मैनी क्वालिटीज ऑफ राधानाथ महाराज, लेकिन हमारे पास 30 मिनट ही होने की वजह से आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस। आई विल ओनली डिस्कस वन क्वालिटी ऑफ राधानाथ महाराज इन दिस 30 मिनट्स। तो देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम अगले रविवार के दिन आई लाइक टू स्पीक अबाउट मैनी अदर क्वालिटीज ऑफ राधानाथ महाराज, बट आज के दिन आई स्पीक ओनली अबाउट वन क्वालिटी ऑफ राधानाथ स्वामी। द बिगेस्ट मीन्स एक वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ राधानाथ महाराज इज, उन्होंने एक
एक सा फंडा से क्लियर कर दिया है हमारे लाइफ, हमारे माइंड के अंदर। और वो फंडा जो है, या वो जो इंस्ट्रक्शन है, वो महाराज ने ऐसी फिक्स कर दिया है कि हर एक डिवोटी जो भी राधा गोपीनाथ मंदिर में आता है, उनके माइंड में वो फिक्स्ड अप हो गया। इट इज लाइक स्क्रू, ऐसा टाइट कर दिया कि वो स्क्रू खुलेगा ही नहीं, उसी हिसाब से बना दिया है। एंड दैट प्रिंसिपल इज सर्विंग वैष्णवा इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। ये फंडा इतना क्लियर कर दिया है राधानाथ महाराज ने कि हरेक व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो राधा गोपीनाथ मंदिर में है, उनके माइंड के अंदर फिक्स हो गया है। इसलिए जो भी डिवोटीज जो है गोपीनाथ, एवरीबडी नोज इट, गोपीनाथ टेम्पल इज वेरी फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस है। पूरे दुनिया से भक्त लोग जो है गोपीनाथ मंदिर के अंदर ट्रेनिंग लेने आते हैं, नर्चर होते हैं, अच्छी तरह से जो है ट्रेनिंग ले लेते हैं, नर्चरिंग नर्चरिंग करके फिर वो अपने सेंटर में जाकर के वही सिस्टम वो वहां पे उनके टेम्पल में इम्प्लीमेंट करते हैं। राधानाथ महाराज का जो है ये जो फंडा है, सर्विंग वैष्णव इज मोर इंपॉर्टेंट इन सर्विंग कृष्णा, उन्होंने ऐसे सबको बता दिया है अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी अपने एग्जाम्पल से, कि हर एक डिवोटी के लाइफ में ये फिक्स्ड हो गया है। पहले से ही महाराज कहते हैं कि जो भी डिवोटी गोपीनाथ मंदिर में आता है, दे आर द गेस्ट ऑफ गोपीनाथ। और जैसे कोई भी घर के अंदर कोई भी गेस्ट अपने घर पे आता है, तो गेस्ट को किस तरह से हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, किस तरह से उसका उनको जो है किस तरह से उसका रिसेप्शन देना चाहिए, ये महाराज ने हर एक डिवोटी को बताया। और एवरीबडी हुसोएवर कम्स टू गोपीनाथ टेम्पल, दे आर द गेस्ट ऑफ गोपीनाथ, ही शुड बी गिवन प्रॉपर जस्टिस। महाराज खुद जो है गेस्ट डिपार्टमेंट जो हमारा गोपीनाथ का था, वो शुरुआत के दिन में वो खुद मैनेज करते थे। जो भी डिवोटीज, यानी जो खास करके जो रहने के लिए आते थे, उनको महाराज खुद ध्यान रखते थे, उनको अच्छी तरह से जस्टिस मिला है, उनका उनका रूम बराबर है। प्रसाद के लिए प्रभु जी हमारे गोपीनाथ मंदिर के अंदर गैस के लिए एक अलग से किचन बनाया है, और वो किचन में जैसा गैस को किस तरह से उसको जो प्रसाद चाहिए, वो प्रसाद बनाया जाता है। प्लस इन एडिशन टू दैट, वहां पे जो है प्रभु, जो भी वो डिवोटीज को जो है, खास करके हर एक डिवोटीज जो होते हैं, जो खास करके प्रभुपाद डिसाइपल और सीनियर डिवोटीज, उसको फ्लाइट से या ट्रेन से रिसीव करने को लेके जाते हैं हम लोग, उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। प्लस उनको कहाँ पर भी जाना होता है तो हमारे डिवोटी उनके साथ में रहते हैं। उनको इतना अच्छा लग, मैंने देखा है प्रभु जी, डिवोटी जो है जो गोपीनाथ मंदिर में गेस्ट डिपार्टमेंट जो गेस्ट होकर के रहने को आते हैं, उनको जाने की इच्छा ही नहीं होती है। एंड मोस्ट ऑफ द डिवोटीज यूज्ड टू टेल मी वेरी क्लियरली कि प्रभु जी, आई डोंट वांट टू लीव। क्या डिवोटीज है, एक बाजू इतना सुंदर माहौल बना देते हैं गेस्ट के लिए, और एक बाजू कृष्णा कॉन्शियसनेस का इतना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करवाते हैं। वो दोनों का समन्वय हो जाने की वजह से डिवोटी इतना इंस्पायर हो जाता है, इतना नरिष्ट हो जाता है प्रभु, कि वो नरिशमेंट की वजह से जो है प्रभु जी, ही वांटेड टू स्टे इन गोपीनाथ टेम्पल ओनली। गोपीनाथ टेम्पल के अंदर बहुत गेस्ट रूम है, अभी कम हो गया है क्योंकि हमारे बहुत बहुत बढ़ गया है, लेकिन सब गेस्ट रूम जो है ना प्रभु, फुल ही रहता है। क्यों फुल रहता है? क्योंकि गेस्ट जो आते हैं वो जाते नहीं है जल्दी। दे वांटेड टू स्टे इन गोपीनाथ टेम्पल। नाउ ऐसा नहीं है कि जो है महाराज ने खाली गेस्ट लोगों को ही जस्टिस दिया है। जो डिवोटीज हमारे ग्रुप हमारे कॉन्ग्रीगेशन में है, महाराज उनको भी ऐसा जस्टिस दिया है प्रभु जी। आई स्पीक समथिंग, थोड़ा प्रभु जी 5-10 मिनट लेट होगा, बट यू विल बी रियली रेलिशिंग। ये मुझे आज ऐसे डिवोटीज ने रेलिशमेंट मिला है, जो सर्विंग वैष्णव इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा के अंदर ऐसा रेलिशमेंट होता है प्रभु जी। वो डिवोटीज जो है ऐसा ही समझता है कि गोपीनाथ मेरा घर है, मुझे गोपीनाथ में ही रहना है। कितनी माताजी जो है ना प्रभु, खास करके माताजी को ज्यादा समझ में आता है। ज्यादा करके माताजी लोग मुझे कहने को आते हैं कि जो है हम गोपीनाथ में आते हैं ना, जो ये मैरिड माताजी होती है जिसकी शादी हुई है, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि जब भी हम गोपीनाथ में आते हैं, तो हमको ऐसा लगता है हम हमारे मैके आए हुए। कैन यू इमेजिन व्हाट इज मैका? मैका मीन्स उनके उनके पेरेंट्स के घर। जैसा हम कोई शादी के बाद में उसके घर पे, माँ के घर पे जाती है, तो किस तरह से उसको आनंद होता है, क्योंकि उसको रिलैक्स हो जाती है वो। एग्जैक्टली वो सब माताजी भी मुझे बोलते हैं, व्हेन आई कम टू द टेम्पल, आई फील इट, मैं जो है मेरे मैके आई हुई हूँ। Why? Because they feel so happy। इतना लव, इतना केयर, इतना अटेंशन,
क्या क्या मिलता है प्रभु जी। और एक प्रिंसिपल राधानाथ महाराज ने बहुत क्लियर रखा है, सिर्फ देना ही है, और सेल्फलेसली देना ही है, देते ही जाने का, सिर्फ देते जाने का। और इतना देने का कि वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बाप रे, मैं खाली लेता ही हूँ, कुछ देता नहीं हूँ, रेसिप्रोकेट करता ही नहीं हूं मैं, आई एम नॉट एट ऑल रेसिप्रोकेटिंग। और फिर वो जब डिवोटी आकर के बोलेंगे नहीं मुझे भी कुछ रेसिप्रोकेट करना है, तभी उसको सर्विस में, सेवा में लगाएंगे। उसके पहले नथिंग डूइंग। और जब भी वो व्यक्ति जब सेवा में आता है, वो सेवा में आता है नहीं, उसको हमने नहीं बोला, ये नहीं, टेम्पल ने नहीं बोला आप सेवा करो। वो डिवोटी सामने आएगा, और फिर वो सामने आने के बाद में वो सेवा लेगा। तभी जो है प्रभु जी, वो डिवोटी होता है, इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है, इतना ग्रेटफुल होता है टेम्पल से, कि क्या क्या दे रहा है टेम्पल। आई डिस्कस मेनी थिंग्स प्रभु जी। मैंने 10 15 17 पॉइंट निकाला है, जितना याद होते जाएगा मैं बोलते जाऊंगा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रभु जी। इट इज लाइक इन वी आर इन गोलोक वृंदावन इन राधा गोपीनाथ टेम्पल जब भी आते हैं। आई टेल यू द शेड्यूल नॉर्मली, अभी हमारा जो है ये सब थोड़ा बहुत कोविड आ गया और ये सब, तो नॉर्मली दिस इज व्हाट संडे के दिन होता है। दूसरे दिन तो जो है डिवोटीज जो है जॉब में, और उसकी वजह से जो है इतना नहीं आ पाते। लेकिन संडे के दिन डिवोटीज जो है सुबह के टाइम पे जपा के लिए पहुंच जाते हैं। या तो बहुत बहुत तो जपा के लिए अगर नहीं पहुंचे, क्योंकि बहुत लंबे लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई हाउस इज समथिंग लाइक 1.5 आवर डिस्टेंस फ्रॉम गोपीनाथ टेम्पल। तो अगर हम भागवतम क्लास में भी पहुंचते हैं, तो भी हमको घर से जो है लगभग 5:30 पौने 6 बजे निकलना पड़ता है। तो प्रभु हम 7:30 बजे के आसपास श्रृंगार दर्शन पे पहुंच जाते हैं। फिर श्रृंगार दर्शन के बाद में भागवतम क्लास होता है। भागवतम क्लास संडे के दिन नॉर्मली जब महाराज होते तो बहुत लंबा चलता है। 10 बजे के आसपास हमारा भागवतम क्लास खत्म होता है। 10 बजे के बाद में हम ब्रेकफास्ट लेते हैं। ब्रेकफास्ट लेकर के जो है प्रभु जी हम लोग का तकरीबन बातें करते जाएंगे, एसोसिएशन करते जाएंगे। तो 11 साढ़े 11 बज जाता है। 11 साढ़े 11 बज जाने के बाद में प्रभु हमारा जपा चालू करते हैं। जपा जैसे आधा जपा होता है, 8 9 माला होता है, तो 12:30 बजे की आरती चालू हो जाती है। आरती चालू होती है तो आरती जो है तकरीबन 2 बजे तक। आरती बहुत लंबी होती है श्रृंगार दर्शन के बाद में। राघवन महाराज भी बहुत डांसिंग करते थे पहले, लंबा चलता था। 1:15 बजे तक के आसपास, 1:15 बजे आरती खत्म होती है। फिर खत्म होने के बाद में महाराज संडे फिस्ट क्लास देते हैं। ये सब पहले की बात करता था प्रभु जी, ये सब ये स्टेट ये हमारा तकरीबन 15 17 साल इस तरह से चला है। फिर जो है प्रभु जी जब महाराज 2 बजे जो है भागवतम यानी संडे फीस क्लास देते हैं, वो तकरीबन 4 बजे तक चलता है। 4 बजे वापस कीर्तन चालू होता है। कीर्तन आधा घंटा बड़े जम करके कीर्तन करते हैं। 4:30 बजे के आसपास जब कीर्तन खत्म होता है प्रभु, तब हम प्रसाद लेने जाते हैं। प्रसाद लेकर के जो है तकरीबन 5:30 बज जाता है। 5:30 जाता है, फिर बाकी की जो 8 1 माला बाकी बची है वो कर लेते हैं। तब फिर 6:30 बजे के आसपास जो है प्रभु, या तो हम नगर संकीर्तन में जाते हैं, जो हमारा चौपाटी जो है, चौपाटी बीच पे हम लोग चौपा में कीर्तन में जाते हैं। या तो कोई भी शाम को राधानाथ महाराज को कोई फैमिली के कोई डिवोटी के घर पे प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम में हम चले जाते हैं। जब वहां पे वो प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां पे 7:30 बजे के आसपास पहुंचे प्रभु। वहां पे प्रोग्राम 9 साढ़े 9 बजे तक प्रोग्राम खत्म होता है। और थोड़ा बहुत प्रसाद लेने का, प्रसाद प्रभु जी मंदिर में 5 साढ़े 5 बजे लिया है, तो किसी को पेट में भूख लगी नहीं होती है। 9 साढ़े 9 बजे वो प्रोग्राम खत्म करके प्रसाद लिए बिना सब भागते हैं। प्रभु जी हम सुबह में 5 साढ़े 5 बजे निकले होते हैं, और घर पे रात को 11 बजे पहुंचते थे। दिस वॉज अवर डेली शेड्यूल एवरी संडे इन राधा गोपीनाथ टेम्पल। हाँ, इतना एंथुज होते थे प्रभु जी, इतना इतना एंथुज होते थे, इतना भक्ति के अंदर ऐसा तरबोड़ हो जाते थे ना। पूरा हफ्ता इतना सुंदर जाता था, बिकॉज कृष्णा इज वॉज सो फोकस। सुबह से 5 साढ़े 5 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक यही महाराज ने इस तरह से माहौल बनाया था। और इतना आनंद आता था, बिकॉज एवरीबडी इज सेल्फलेसली वांटेड टू सर्व, जस्ट वांटेड टू सर्व। इतना प्रेम से आदान प्रदान, ऐसा डिवोटी को लगता था मुझे इतना प्रेम मिल रहा है, मेरे लिए इतना केयर कर रहा है, कुछ भी गड़बड़ होती है तो सब चीज बराबरी से जाता था। आई गिव ए सिंपल एग्जाम्पल। बहुत चीज बोलनी है मेरे, मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना जल्दी खत्म करूंगा। हमारे एक ब्रह्मचारी है बलदेव प्रभु करके, उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया। और हार्ट अटैक आने के बाद में उनको डॉक्टर ने बताया कि उनको बाईपास करवानी है। तो बाईपास करवाने की बात किया तो जो है बलदेव प्रभु के उनका जो पिताजी का जो ब्लड ग्रुप है,
वो ब्लड ग्रुप ऐसा था कि वो बम्बई में, पूरा बम्बई के अंदर जो है उतना ब्लड नहीं मिला, क्योंकि पूरी सब बम्बई की सब ब्लड बैंक में चेक किया, वहां पे कोई जगह पे वो ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। जब महाराज को बताया गया कि जो है इस तरह से और उनकी वजह से उनके ऑपरेशन नहीं हो रहा है, महाराज ने बोला अपने कांग्रीगेशन को बोलो। जैसा कांग्रीगेशन को हमारे बोला जाए, तो प्रभु जी, और उनको बोला गया कि जिसके पास वो ये ब्लड ग्रुप है, वो ये ब्लड बैंक में जाकर के आप ब्लड दे के आओ, जिससे जो है प्रभु जी का ऑपरेशन हो जाए। प्रभु जी, यू विल बी शॉक टू नो, दूसरे दिन सुबह में 10 बजे एक बड़ी लाइन लगी थी, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू गिव दैट ब्लड टू दैट ब्लड ग्रुप, सो दैट बलदेव प्रभु के पिताजी जो है उनका ऑपरेशन हो जाए। वहां का ब्लड ग्रुप का जो मेन मैनेजर था, वो आकर के उनको पिताजी को बोला, आप कौन सेलिब्रिटी हो प्रभु, ये पूरा ब्लड जो है पूरे बंबई में नहीं मिल रहा है, ये व्यक्ति यहाँ पे इतने बड़ी लाइन लगी है ये ब्लड देने के लिए, ये क्या हो रहा है? दिस इज सर्विंग वैष्णव इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्ण। और फिर इतना ब्लड दिया, फिर उनका ऑपरेशन हो गया, फिर ऑपरेशन करने के बाद में जब महाराज को मिलने आया, तो महाराज को उन्होंने खाली एक ही चीज बोला, मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी कुछ पता नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आता क्या है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, मुझे डिवोटी प्रेम कर रहा है इतना, ये प्रेम के सहारे मैं कृष्णा भक्ति में टिक जाऊंगा। सर्विंग वैष्णव इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। सो आई विल टेल यू सम पॉइंट्स प्रभु जी, जो है हमारे गोपीनाथ मंदिर के अंदर स्पेशलिटी हुई है। 15 पॉइंट्स मैंने निकाला है प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी में करते जाऊंगा। फर्स्ट थिंग महाराज, आपको पता होगा कि गोपीनाथ मंदिर पर जो लोग आए हैं, वो बहुत जूना स्ट्रक्चर है, अभी तो बहुत रिपेयर रिपेयर कर कर करके अच्छा बनाया है, लेकिन फिर भी इट इज ए वेरी जूना स्ट्रक्चर है। उसके अंदर बहुत चीज जो है प्रभु जी, इतनी छोटी जगह है, वो छोटी जगह के अंदर इतनी एक्टिविटीज हो रही है, इतनी एक्टिविटीज हो रही है कि देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रगल फॉर स्पेस। तो और इतने लोग आते हैं प्रभु जी, संडे के अंदर जो है ऑन एन एवरेज रिवीजन 3 से 4 हजार लोग जो है रोज हर संडे फीस के अंदर जब महाराज क्लास देते हैं तब होते हैं। तो इतने सब होने की वजह से अब किसी ने महाराज को बोला कि जो है प्रॉब्लम जो है वॉशरूम का हो रहा है, क्योंकि इतने लोगों को वॉशरूम ही नहीं है उनके पास प्रभु जी और माता जी के लिए। महाराज ने इतना सीरियसली लिया था वो कि उन्होंने उन्होंने इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया कि बेस्ट एक वॉशरूम ऐसा बनना चाहिए कि इट शुड बी द वन ऑफ द बेस्ट वॉशरूम, नॉट इवन इवन द 5 स्टार होटल में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा इस तरह से उतना हमारे यहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए। एंड दैट वाज द वॉशरूम दैट वाज बीन प्रिपेयर्ड फॉर अंडर महाराज इंस्ट्रक्शन। और यू विल बी शॉक टू नो, महाराज का वॉशरूम या हमारे ब्रह्मचारी का वॉशरूम इज नॉट दैट वेरी मच ऑपुलेंट जितना हमारे कांग्रीगेशन डिवोटीज का वॉशरूम है। सर्विंग डिवोटीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। Second, Prabhu, I'll be very fast because there are so many points I want to discuss. Second, प्रभु जी, मैंने तो कहां पर भी नहीं देखा है, लेकिन राधा गोपीनाथ मंदिर इज एन एक्सेप्शन। गोपीनाथ मंदिर के अंदर टेम्पल हॉल इज सेंट्रली एसी। व्हाई इट इज सेंट्रली एसी? द मेन रीजन ऑफ कीपिंग सेंट्रली एसी इज, महाराज की बहुत इच्छा है कि कोई भी डिवोटी जो है यहाँ पे आते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, वो शुड बी इन ए वेरी रिलैक्स मूड, उनको उनको जो है कहाँ पर भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए एटलीस्ट फिजिकली, इसलिए जो है सेंट्रली एसी बना दिया है। और वहां के आजू बाजू के दो दूसरे रूम भी सेंट्रली एसी, लाइक में ऑलमोस्ट 2000 डिवोटीज जो है सेंट्रली एसी में ही प्रवचन सुनते हैं जब महाराज क्लास देते हैं। मैंने तो कहां पर भी नहीं देखा है प्रभु जी, मैंने को हुआ कि ये क्या हो रहा है, ऑल्टर के अंदर हम डिटीज के लिए एसी रखते हैं, लेकिन इधर क्या है? लेकिन नहीं, डिवोटीज ऑल्सो शुड बी ट्रीटेड, डिवोट वैष्णव आर मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। वहां तक हो गया कि पिछले, अभी 2 महीने पहले की बात है, महाराज को ऐसा लगा कि जो है राधा रानी का जो है किचन है, डीटी किचन इज राधा रानी स्पेस, और राधा रानी का किचन के अंदर हमारे हमारे गोपीनाथ मंदिर में एक सिस्टम बनी है कि किचन जो है, डीटी किचन जो है वो पूरी माताजी डिपार्टमेंट है, वो माताजी लोग डीटीज का किचन का सब सेवा करती है, और मेन किचन जो है जहां पे हम डिवोटीज का कुकिंग करते हैं वो सब प्रभुजीस बनाते हैं। तो महाराज को ऐसा लगा कि ये जो राधा रानी का जो किचन है, वो वहां पे हमारे सब माताजी लोग इतना कुकिंग करते हैं, वो ग्रुप का कुकिंग वो सब शेड्यूल बहुत अच्छा बनाया गया है। तो वो जो है प्रभु, वहां पे लोग को है, और थोड़ा उसमें वेंटिलेशन बराबर नहीं था, तो महाराज ने नक्की किया कि नहीं, इट शुड बी सेंट्रल एसी। और इतने पीछे लग गए महाराज कि विद इन 15 डेज उन्होंने सेंट्रल एसी किचन भी बना दिया। और आज के दिन जो है राधा गोपीनाथ मंदिर
में जो है डीटी किचन इज सेंट्रली एसी, जस्ट बिकॉज महाराज इज ऑफ दैट इंप्रेशन कि जो भी डिवोटीज आते हैं किचन में सेवा करने के लिए, दे शुड बी अननेसेसरी, उनको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और ये लोग को बहुत टेंशन हुआ था, ये मैनेजमेंट वाले लोगों को, क्योंकि वहां पे फायर और किचन में फायर और एसी कैसे जमाए गए, उसके लिए बहुत वो लोग ने सिस्टम ऐसे बना दिया कि जिससे जो है वो सेंट्रली एसी बराबर रहे। आगे चल करके अभी जो है, अभी मायापुर यात्रा गई हमारी। मायापुर यात्रा में 10,000 डिवोटीज थे प्रभु जी प्रसाद के लिए, और आपको पता होगा कि बेस्ट प्रसाद देते हैं, और एवरीथिंग इज बीन कुक बाय डिवोटीज, नो आउटसाइडर्स। वहां तक कि सब लोग को प्रॉब्लम एक ही होता था कि हमको रोटी नहीं मिल रही थी, तो रोटी के लिए 200 माताजीज लोग जो है, खास हमारे ग्रुप के माताजीज लोग आकर के रोटी रोलिंग करते थे। और तकरीबन ऐसा बताया गया था, मुझे बताया कुछ 25,000 रोटीज रोज बनाया जाती थी, जस्ट बिकॉज डिवोटीज को रोटी चाहिए तो हम रोटी देंगे। अभी द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज, इस तरह से सिस्टम बनाया था कि 10,000 डिवोटीज को जो है, गौरांग प्रभु जो है इंचार्ज थे पूरे किचन का, उन्होंने प्रॉमिस दिया था महाराज को कि जैसे डिवोटी जो है पंडाल में आवे प्रसाद के लिए, तो मैक्सिमम प्रसाद में 5 मिनट में उनको प्रसाद मिल जाना चाहिए, और 10 मिनट के अंदर वो प्रसाद लेकर के मैक्सिमम हाथ धो करके 20 मिनट में वो पंडाल से बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसे सिस्टम बनाई थी उन्होंने। 10 से 12 स्टॉल बनाए थे प्रसाद के लिए। लेकिन एक महाराज ने वहां जाकर के एक ही प्रश्न पूछा कि वो जो 5 मिनट भी डिवोटी रुकते हैं, वो रुकने का जो है वो लाइन जो होती है वो, अभी आपको पता होगा मायापुर में बहुत धूप था, महाराज ने वहां पहला ही इंस्ट्रक्शन दे दिया, दूसरा कुछ नहीं, पहला इधर ऊपर शेड बनाओ, पूरे पंडाल के अंदर शेड बनाओ, डिवोटी जो लाइन में भी रुके उनको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर्विंग वैष्णव इज मोर इम्पोर्टेंट देन सर्विंग कृष्ण। मुझे ये सब जब मैं देखता हूँ ना, आई फील सो हैप्पी टू सी दैट व्हाट ए कॉन्सियसनेस एंड नथिंग, जस्ट वांटेड टू गिव 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 गिव, नथिंग एल्स, एब्सोल्युटली सेल्फलेस, एब्सोल्युटली सेल्फलेस। आपको पता होगा हम लोग टेम्पल हॉल के अंदर जो है प्रभु जी, सीनियर डिवोटीज भी बैठते हैं। मैंने ऐसा बहुत कम टेम्पल में देखा है कि वो टेम्पल हॉल के अंदर भी वन ऑफ द बेस्ट चेयर रखा जाता है, जिससे जो है ओल्ड डिवोटीज को भी कंफर्टेबली बैठ सके, एसी में बैठे और अच्छी चेयर में बैठे, so that the devotees can be comfortably be able to hear the class। मैंने कहां पर भी ऐसा देखा नहीं था प्रभु जी। आगे चल करके माता जी जिसको जो है बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कृष्ण कथा में आना है, उनको प्रवचन सुनना है, तो वो उनके बच्चे कभी आवाज करेंगे कभी रोएंगे कुछ मालूम नहीं है, तो उसके वजह से पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। महाराज ने स्पेसिफिकली एक डिसीजन लिया कि जो है एक जगह, एक टेम्पल हॉल के बाजू में एक दूसरी रूम बनाया, और रूम के अंदर हर एक माता जी जिसके बच्चे को लेकर के आ रहे हैं, और छोटे बच्चे होते हैं, उनको सबको वहां पे रखा, और वहां पे सब बैठ करके वहां पे कृष्ण कथा सुनो। इससे वहां पे सबके बच्चे होते हैं, आवाज आवाज थोड़ा बहुत करे तो दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। यहाँ पे 2-3 हजार जो बैठे हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आगे चल करके प्रभु टेम्पल में महाराज इज सो वेरी क्लियर अबाउट द साउंड सिस्टम। राइट नाउ वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स बिकॉज महाराज का आवाज धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन पहले से ही महाराज सो मच क्लियर थे साउंड सिस्टम में। वन ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम जो है राधा गोपीनाथ मंदिर में रखा हुआ है, बट अभी थोड़ा कम हो रहा है, तो नाउ अगेन दे आर वर्किंग ऑन इट। बट वन ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम, जस्ट बिकॉज महाराज हैड अ वेरी क्लियर इंप्रेशन, साउंड सिस्टम शुड बी वेरी क्लियर, डिवोटीज जो है बराबर से कृष्ण कथा सुननी चाहिए, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। और आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट डीटी डिपार्टमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट डीटी डिपार्टमेंट। क्या क्या ड्रेसेस बनाते हैं वे लोग पर मुझे, एंड सो कॉस्टली ड्रेसेस, सो कॉस्टली ड्रेसेस, जस्ट बिकॉज महाराज इज वेरी क्लियर, वन ऑफ द बेस्ट थिंग शुड बी ऑफर टू गोपीनाथ। इन एडिशन तो अगर आगे जाएंगे प्रभु, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द गेस्ट डिपार्टमेंट जो महाराज ने बनाया है। ओ बाप रे, क्या गेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर जस्टिस दिया है महाराज ने। गेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हर एक गेस्ट जो गोपीनाथ मंदिर में आता है, उसको इस तरह से उसकी सेवा करनी है, उसकी इतनी सेवा करनी है कि वो महाराज का एक ही फंडा है, वो डिवोटी को कभी भी ऐसा ना लगे मुझे गोपीनाथ से जाना है वापस। दैट्स दिस इज द वे ही हैज टू बी सर्विंग, वी हैव टू सर्व गोपीनाथ एंड द गेस्ट ऑफ गोपीनाथ। रहने की व्यवस्था वहां पे एक्सक्लूसिवली, जैसे मैंने पहले बताया, एक्सक्लूसिवली किचन बनाया है गेस्ट के लिए, उनको जिस प्रकार से उनका डाइट है वो हिसाब से कुकिंग होता है।
वो हिसाब से उनको रखा जाता है। उनको जो भी चीज चाहिए वहां से, गद्दी से लेकर के प्रभु जी, एवरीथिंग इज सो मच प्रॉपरली डन। उनको रिसीव करने के लिए जो है, अभी आपको पता होगा प्रभु जी, कि रात को जो है सब लोग जो फॉरेन डिवोटीज होते हैं वो रात के टाइम पे आते हैं, क्योंकि वो अब्रॉड से आते हैं। तो डिवोटीज विल बी देयर इन द टेम्पल टू रिसीव हिम इवन इन द लेट मिडनाइट आल्सो, जस्ट टू गिव देम प्रॉपर जस्टिस। और डिवोटीज को छोड़ने के लिए भी एयरपोर्ट के अंदर, रिसीव करने के लिए, छोड़ने के लिए, फिर बाद में जो है वहां पे उनको रखने के लिए जो भी कुछ उनको जो भी जरूरत है, उनका स्पेशल डाइट है, स्पेशल फ्रूट्स लेने का होता है, स्पेशल जूसेस वूसेस, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। एंड एवरीथिंग इन एडिशन टू दैट प्रभु जी, ऐसा जो है उनको ऐसी तरह से, और वापस उतना कृष्ण कॉन्सियसनेस में उतना हाई स्टैंडर्ड का दिया जाता है, क्योंकि साधना, और महाराज इज वेरी फोकस इन साधना। इन एडिशन टू दैट प्रभु जी, मैंने देखा है प्रभु जी कि हमारे हमारे गौरांग प्रिया प्रभु जो थे, वो इंचार्ज थे शुरुआत के टाइम में, गेस्ट डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। तो मुझे, आई हैव सीन इट, गौरांग प्रिय प्रभु मुझे हमेशा कहते हैं कि मुझे इतना ब्लेसिंग्स मिला है ये सब गेस्ट लोगों का, और उसके सहारे मेरी कृष्णा कॉन्सियसनेस मेंटेन होती है। आई कुड नॉट, आई इतना हमारा ध्यान रखते हैं। आई गिव यू सिंपल स्मॉल एग्जांपल प्रभु जी। एक ब्रजवासी जो है राधा गोपीनाथ मंदिर में, महाराज का मित्र था। तो वो जो है ब्रजवासी जो है राधा गोपीनाथ मंदिर में रहने आ गया, और वो महाराज ने उसको बराबर अच्छा रूम दिया, सब चीज बराबर दिया, और एवरीथिंग वाज सेटल्ड। रात को 10 साढ़े 10 बजे सब आ गए, सो गए। रात को महाराज जो है 1 बजे आए, और जो गौरांग प्रिया और सब लोग को, जो गेस्ट डिपार्टमेंट वाला है, उनको उठाया। किधर है, उसको उठाया। उठा करके महाराज ने बोला, तुमने वो रूम दिया उधर वो ब्रजवासी को, वो ब्रजवासी है, वो उसने कुछ सब जगह पे घुमा नहीं है, उसके अंदर टॉयलेट कौन सा है? तो महाराज वो तो वेस्टर्न टॉयलेट होता है, लेकिन वो ब्रजवासी कभी वेस्टर्न टॉयलेट में वो टॉयलेट ही नहीं पास कर पाएगा। रात को दे दिया 2 बजे। उन्होंने दूसरे रूम जो है, जहां पे कोई दूसरा था जिसमें वेस्टर्न टॉयलेट नहीं था, वो अपना नॉर्मल टॉयलेट था, वो वहां से वो डिवोटी को उठाया उधर, उसको वेस्टर्न वो दूसरे रूम में शिफ्ट किया। और ये डिवोटी को रात को 2 बजे वहां से शिफ्ट करके वो रूम में एडजस्ट किया, सो दैट इन द मॉर्निंग ही शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और रात को महाराज जो ये सब चीज रात को 1:30 2 बजे कर रहे हैं, ये डिवोटी बोलते हैं महाराज ये क्या चल रहा है? But Maharaj has a very simple formula. Serving Vaishnava is more important than serving Krishna. This is the way. In addition to that, फिर आगे आप जाओगे प्रभु जी के प्रसादम। प्रसादम के अंदर, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट प्रभु जी, गोपीनाथ का वन ऑफ द बेस्ट प्रसादम होता है। अगर आप संडे के दिन जब जाओगे तो संडे के दिन गोपीनाथ की खिचड़ी मिलती है। गोपीनाथ की खिचड़ी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस खिचड़ी ऑफ गोपीनाथ। लोग जो है खिचड़ी खाने के लिए आते हैं, वो भागवतम क्लास में बैठे कि नहीं, लेकिन वो खिचड़ी खा के जाएंगे, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट खिचड़ी दैट इज अवेलेबल। इतना सुंदर वो लोग खिचड़ी बनाते हैं, प्योर घी में बना करके खिचड़ी बनाया जाता है। और आपको पता होगा ना प्रभु, गोपीनाथ बेस्ट 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 प्रसाद मिलता है। बेस्ट प्रसाद महाराज बहुत क्लियर है, महाराज महाराज का बहुत फंडा क्लियर है। सर्विंग वैष्णवा इज मोर इंपॉर्टेंट एंड सर्विंग कृष्ण, एंड वन ऑफ द बेस्ट आइटम्स दिया जाता है। जैसे यात्रा के अंदर 10 से 12 आइटम दिया जाता था, उसी हिसाब से यहाँ पे भी अच्छी आइटम, नाइस आइटम संडे फीस के अंदर दिया जाता है, सो दैट डिवोटी शुड बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। इन एडिशन टू दैट, इवन ब्रह्मचारी जो रेगुलर दिन के अंदर भी, पहला तो महाराज ने ये सिस्टम बना दिया था, तो ब्रह्मचारी लोगों को भी जो है जो भी प्रसाद देते थे, वो प्योर घी में ही प्रसाद दिया जाता था। सर्विंग वैष्णव इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्ण। फिर बाद में ऐसा प्रॉब्लम होने लगा कि घी बहुत खाने लगे, तो ये सबका कोलेस्ट्रॉल और हार्ट का प्रॉब्लम आने लगा। देन महाराज को बोला जाए कि महाराज ये सब जमेगा नहीं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो देन दे डिड सम एडजस्टमेंट्स बाद में, कि भाई थोड़ा बहुत इतना घी मत दे दो। बाद में जो है आगे जाकर के जो है सब लोग, गोपीनाथ बहुत छोटी जगह है प्रभु जी, और उसके अंदर जो है आजू बाजू में इट इज कंप्लीटली पैक्ड जगह है, वन ऑफ द मोस्ट ऑपुलेंट प्लेस है चौपाटी। बहुत बहुत ऑपुलेंट जगह है। वहां पे एक एक स्पेस, एक एक स्क्वायर फीट की कीमत है प्रभु वहां पे। तो वहां पे जो है ना सब लोग को थोड़े बहुत बहुत कंजेस्टेड होने की वजह से हेल्थ इश्यूज बहुत आने लगे। तो हेल्थ इश्यू आने लगे के बाद में जो है बहुत डिवोटीज को मलेरिया होने लगा, खास करके ब्रह्मचारीज को। महाराज ने इतना रिसर्च किया, इतना रिसर्च किया, वो सब चीज किया, पेस्ट कंट्रोल ये वो हजार चीज करने के बाद में महाराज ने एक ही निर्णय लिया कि सबको जो है
नेट में ही सोने का। अभी नेट कैसा लगाएंगे, सबको अलग अलग नेट कैसा लगाएंगे, मच्छरदानी जो बोला जाता है हमारे हिंदी में, तो वो कैसे लगाएंगे प्रभु जी। महाराज ने उसके लिए इन्वेंट किया, हर एक व्यक्ति के लिए ऐसा एक नेट बनाया कि वो नेट जो है प्रभु एक डिवोटी फट करके लगाएगा तो उसके अंदर सो सकता है। और एक रूल बना दिया, हर एक डिवोटी जो है, जो भी ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर जो भी सोता है, उसको नेट के बिना नहीं सो सकता है। इफ ही स्लीप्स विदाउट द नेट इट इज अ वैष्णव अपराध। ऐसा करके एक रूल बना दिया, और वो सबको नेट के नीचे ही सोना पड़ेगा। सर्विंग वैष्णव इज मोर इम्पोर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। जिससे जो है सब लोग का जो हेल्थ इश्यू का जो है कॉम्प्लिकेशन ना आवे। उसके आगे आप जाएंगे प्रभु जी, और ये मैं फटाफट फटाफट बोलता हूँ। बच्चों, चिल्ड्रंस के लिए कितना संभालते थे महाराज। एवरी चिल्ड्रन ऑफ राधा गोपीनाथ टेम्पल इज बिन कंप्लीटली नर्चर्ड। एक हमारा गोपाल फन स्कूल बनाया हुआ है, और गोपाल फन स्कूल के अंदर जो है प्रभु जी बच्चे लोगों को सब चीज दिया जाता है, मृदंग कैसा करने सीखने का, करतार सीखने का, हारमोनियम सीखने का, श्लोका सीखने का, स्टोरी कैसा करने का, स्टोरी सीख बताया जाता है, श्लोक का बताया जाता है, किस तरह से क्लास देना चाहते हैं वो बताया जाता है। फिर बाद में पेंटिंग करने का हजार चीज बच्चों के लिए रहता है। और वो सब चीज जो है उसके लिए भी माता जी और थोड़े ब्रह्मचारी का सबका एक बराबर एक उसका एक वो बनाया, बुकलेट बनाई, और किस तरह से हमको उसको ट्रेनिंग देना है। और फिर हम बच्चे लोगों को पिकनिक में भी लेके जाया जाता है, जगन्नाथ रथ यात्रा भी वो बच्चे लोगों के लिए किया जाता है। एवरीथिंग इज डन। आई कैन टेल यू प्रभु जी, बहुत बार मैंने देखा है पर्सनली, बच्चे लोगों को की वजह से माँ बाप को संडे के दिन जो है मंदिर में आना होता है। माँ बाप पेरेंट्स आर वेरी टायर्ड, दे डोंट वांट टू कम टू द टेम्पल, वो बच्चों बोलते हैं मेरे को गोपाल फन स्कूल में अटेंड करने का है। तो बच्चे के लिए जो है माँ बाप स्कूल में वो गोपीनाथ मंदिर में आते हैं। सेम थिंग नॉट फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द यूथ। यूथ के लिए जो है आपको पता होगा, महाराज ने जो है यूथ के लिए, माता जी और प्रभु जी के लिए पूरा यूथ का, बच्चे यंग यंग लड़के लोग हैं उसके लिए 15 से 30 साल की उम्र के अंदर एक प्रेरणा प्रोग्राम बनाया, महीने के अंदर एक दिन प्रोग्राम होता है वो। बेस्ट प्रोग्राम, ओनली 15 to 30 years यंग बॉयज आर ओनली अलाउड, वी आर नॉट अलाउड। मैं घर पे बैठ करके ऑनलाइन में सुनता हूँ उनका। तो वो जो है प्रभु, वहां पे 1,500 से 2,000 यंग बच्चे आते हैं, और वो सब उनके रिलेटेड टॉपिक्स बोला, उस पे प्रवचन होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, कीर्तन जबरदस्त होता है। और वन ऑफ द बेस्ट प्रसाद, यंग बच्चों को जैसा अच्छा लगता है, पास्ता न पिज्जा न ये न वो सब चीजें वो दिया जाता है, जिससे जो है दे बिकम वेरी हैप्पी। सेम थिंग फॉर माता जी। माता जी के लिए एक चेतना प्रोग्राम रखा है, चेतना भी यंग माता जी के लिए रखा है, जहां पे यंग माता जी लोग जो है उनके रिलेटेड टॉपिक बोला जाता है, उनके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कीर्तन वो सब किया जाता है एक्सक्लूसिवली फॉर माता जी। ये चेतना और प्रेरणा के बाद में जो है प्रभु महाराज वॉज वेरी क्लियर अबाउट ओल्ड पीपल, वरिष्ठ वैष्णव। वरिष्ठ वैष्णव जो है उसके लिए जो है महाराज ने एक अच्छी तरह से एक ग्रुप बना दिया, और वो ग्रुप के अंदर वो वरिष्ठ वैष्णव के लिए किस तरह से लाइफ जीने का है, उनके लिए हेल्थ के लिए जो है डॉक्टर्स आएंगे, उनको बताया जाता है किस तरह से जीना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसा करना है, डायबिटीज ये वो हजार चीजें, वहां तक के वो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा करना है। आई यूज्ड टू गो एंड गिव क्लासेस ओवर देयर। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा करना है यंग ओल्ड आदमी को, जिससे जो है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ एकदम स्टेबल रहे, वो सब आगे बताया जाता है। फिर बाद में जो है महाराज वॉज सो क्लियर अबाउट इट कि जो है जो ओल्ड डिवोटी हो गए, जो बूढ़े हो गए और पूरा जिंदगी कृष्णा कॉन्शियसनेस में दे दिया है, उसके लिए जो है क्या करें, अभी वो ज्यादा सेवा नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए जो है महाराज इज राइट नाउ प्रिपेयरिंग प्रभु जी एक अच्छा बिल्डिंग गोवर्धन इको विलेज में बना रहे हैं, कि जो ओल्ड डिवोटीज है दे कैन कम इन गोवर्धन इको विलेज, और वहां पे जो है भक्तों के संग में ही बाकी का जीवन जीवे, और कृष्णा भजन करते करते जो है देह छोड़ दे। दैट इज इन गोवर्धन इको विलेज, द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन एक्सक्लूसिवली फॉर द ओल्ड डिवोटीज, जिससे वो ओल्ड डिवोटीज हमारे साथ में रहे और कृष्णा भक्ति करें। मुझे हमेशा राधानाथ महाराज हमेशा कहते रहते हैं, GV is for you. You have to come over here and spend your balanced time over here. He used to tell me so many times. कितनी बार उन्होंने मुझे ये कहा, ये कितनी बार कहा है। फिर बाद में जो है प्रभु जी ओल्ड डिवोटीज का जो है प्रभु जी ये सब, ये तो ओल्ड डिवोटीज का किया। फिर बाद में जो है ऐसे डिवोटीज ओल्ड डिवोटीज होते हैं जो जो सेवा सालों से करते हैं,
सालों से सेवा करते रहते, गोपीनाथ मंदिर में ड्रेसिंग की सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा, ये वो। तो वो सब डिवोटीज के लिए जो है वो कभी आते हैं, सेवा करके थक जाते हैं, तो महाराज वॉज कंसर्न कि उनके लिए जो है रेस्ट के लिए क्या जगह है। तो गोपीनाथ मंदिर में एक्सक्लूसिवली मेरे ख्याल से एक या दो रूम एक्सक्लूसिवली, एक माता जी के लिए, प्रभु जी के लिए एक्सक्लूसिवली रूम्स रखा है, जिससे वहां पे जाकर के वो डिवोटीज जो है वहां पे आराम कर सके। प्रभु जी, आई कैन टेल यू, प्रभु जी, डिवोटीज इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं ना ये सब चीज देखने के बाद में, दे फील इट, बाप रे ये क्या हो रहा है हमारे जीवन में, किस तरह से ये महाराज हमको साथ में संभाल रहे हैं। अच्छा, इन एडिशन टू दैट प्रभु जी, जो ओल्ड ओल्ड पेरेंट्स, जो हमारे ब्रह्मचारी है उसके पेरेंट्स जो है उसको कोई भी शेल्टर नहीं है, उनके दूसरे भाई या कोई भी होगा वो उनको ध्यान नहीं रख रहे, या तो दे आर नॉट कंफर्टेबल, या तो उनको इतना आनंद नहीं आ रहा है। तो वो सब ओल्ड पेरेंट्स को भी जो है प्रभु महाराज ने एक सिस्टम रखा है कि जो ओल्ड पेरेंट्स हमारा, और वो ब्रह्मचारी सालों से हमारे साथ में रहते हैं, महाराज ने वो ओल्ड पेरेंट्स को बोला कि वो सब इधर गोवर्धन इको विलेज में आवे, और वो बाकी का जीवन जो है यहाँ पे निकाल देवे, अपने बच्चे को भी देखता रहे और कृष्ण भक्ति भी करते रहे, so that they can give their final life only in Krishna consciousness. In addition to that, फिर बाद में जो है प्रभु महाराज ने जो है ये भी देखा कि टू सर्विंग, टू ग्लोरीफाई वैष्णवास, एक हमने पूरा एक मेमोरियल बनाया है गोवर्धन इको विलेज में। अगर जो लोग गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा, एक साइड का मेमोरियल में ऑल प्रभुपाद एंड प्रभुपाद डिसाइपल्स का, पूरे सब लोगों का फोटो है, और सब लोगों का बताया जाता है कि ये कौन है, ये कौन है, ये सब चीज बताया जाता है। एक बाजू वो बनाया है, और दूसरी बाजू जो हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर जो भक्त लोग जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया, और राइट नाउ दे आर नॉट देयर, दे हैव गिवन देयर लाइफ, दे हैव लेफ्ट देयर बॉडी, उन लोगों के सबके लिए उनका भी फोटो बाजू में साइड में सब फोटोज लगाए हुए हैं एज ए मेमोरियल के दे आर ऑल परम परम वैष्णवास, दे हैव गिवन देयर लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु जी, इन एडिशन टू दैट अभी एक नया सिस्टम चालू हुआ है कि जो है गोवर्धन इको विलेज के अंदर अभी महाराज ने एक नया, हमारे कुछ 5-6 बिल्डिंग बन रहे हैं वहां पे इको विलेज के अंदर। और महाराज की इच्छा है कि जो ओल्ड डिवोटीज है जिन्होंने पूरा जीवन जिया है, और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को अभी आगे की जिंदगी यहीं पे जीनी है, अदर देन ओल्ड डिवोटीज जिसका जो है उसके पास कोई आसरा ही नहीं है, लेकिन कोई ऐसे डिवोटीज है कि जो ही कैन अफोर्ड इट आउट, तो वो महाराज ने सिलेक्ट किया, नॉट आउटसाइडर्स, नो आउटसाइडर्स, ओनली महाराज इज सिलेक्टेड कौन से फैमिली को जो है वहां पे घर देने का। तो गोवर्धन इको विलेज के अंदर मेरा ख्याल से 5-6 बिल्डिंग बन रहा है अभी, और वो 5-6 बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वो डिवोटीज को फ्लैट दिया जाएगा। इससे खाली मेन हेतु वही है कि वो डिवोटीज आकर के गोवर्धन इको विलेज में बाकी की पूरी जिंदगी वहां पे निकाल दे, सो दैट ही कैन बी कंप्लीटली फोकस। अभी घर पे रह करके क्या करना है, जवाबदारी खत्म हो गई है। दिस इज द वे इट इज बीन अरेंज्ड। सर्विंग वैष्णवा इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। अभी ये सब करने से क्या हो गया प्रभु, ये मैंने देखा प्रभु, डिवोटीज को सिर्फ देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। उससे इतना ओवरवेल्म्ड हो गया डिवोटी, उनको लगता है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे को, मैं सब लेता ही हूँ ये मंदिर से, मंदिर मुझे सब देता ही रहता है, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम मी, मुझे सिर्फ मिलता ही रहता है। फिर एक फेज ऐसा आ जाता है डिवोटीज को, मैं क्या करूं डिवोट, मैं क्या करूं ये मंदिर के लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर द टेम्पल, मुझे भी कुछ करना है, इतना मुझे मिल रहा है। और फिर वो डिवोटी जो है प्रभु जी सेवा करने के लिए आता है। प्रभु जी विल बी शॉक टू नो, हमने यहाँ पे हमने मैं देखता हूँ प्रभु जी, जब भी हमारा संडे फीस का प्रोग्राम ये वो सब होता है, तो इतने, अभी आप इतना स्मॉल जगह है प्रभु जी गोपीनाथ मंदिर में, फेस्टिवल्स और संडे फेस्टिवल के अंदर तकरीबन 8 से 10 हजार लोग आते हैं, और नॉर्मल कोर्स के अंदर जब महाराज का भी आज संडे है तो तकरीबन 3 से 4 हजार लोग रहते हैं। अभी 3 से 4 हजार लोग का प्रसाद, वो हमारे किचन डिपार्टमेंट आई 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 हैव टू टेल यू, आई हैव टू ऐड वन मोर थिंग। किचन डिपार्टमेंट इतना महाराज ने परफेक्ट बनाया है प्रसादम के लिए, इतना परफेक्ट बनाया है, इतना परफेक्ट नीट एंड क्लीन रखा है कि वी हैव गॉट एन अवार्ड, वी हैव गॉट ए अवार्ड फ्रॉम द, वो क्या होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट कैसा कुछ है, दिस इज द बेस्ट किचन, perfect, no compromise in kitchen as far as cleanliness is concerned, as far as the system is concerned.
तो वहां पे जो है प्रभु जी, अभी इतने इतने प्रसाद लेंगे तो ये प्रसाद का इतना डिशेस आएगा, डिश को धोना है, धोने के लिए जो है प्रभु जी वो सब इतने सिस्टम बना दिया है कि 3 बार धोने का, ये वो करने का। प्रभु जी, आई यूज्ड टू सी इट। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग प्रभु, जिन्होंने अपने घर में कभी भी बाथरूम वो किचन में जाकर के अपने डिश धोया नहीं होगा, आई कैन टेल यू विद गारंटी। लेकिन वो लोग इतने ओवरवेल्ड हो जाते हैं, ये इतना मंदिर दे रहा है। प्रभु जी, ये सब माता जी सब प्रभु जी, जिन्होंने अपने घर के अंदर कभी भी किचन में डिश भी धोया नहीं होता है, वो लोग वहां पे आकर के डिश धोते हैं। They wash the dishes in the temple just because they wanted to reciprocate the love which temple is giving. They wanted to show the love. This is the way प्रभु जी है। उसमें जब इस तरह से जो माहौल बन गया रहता है ना, उसके अंदर फिर संभव जो है प्रभु जी, महाराज बोलते हैं कि हमको इस तरह से करना है। अभी फॉर एग्जांपल अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी ये चलेगा, तो महाराज इज वेरी क्लियर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो पीपल वो जी जान लगा देंगे। इतना छोटा मंदिर के बाद में भी, आई डोंट नो, एवरी ईयर वी गेट थर्ड और फोर्थ प्लेस, वी गेट इट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जस्ट बिकॉज एवरी डिवोटी इज एंथुस्ट। सबको करना है, सबको सेवा करनी है। और द ऑल द मेन रीजन इज, महाराज हैज ओनली वन प्रिंसिपल, सर्विंग वैष्णव इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्ण। प्रभु ये माहौल से प्रभु जी इतना सबको आनंद आता है। और महाराज का यही फंडा है कि इतना उसको इतना प्रेम दे दो, इतना केयर दे दो, इतना अटेंशन दो, इतना काउंसलिंग दो, इतना सुंदर कीर्तन करवाओ, और वो सब के सेंटर के बीच में कृष्णा को बीच में रख दो, और कृष्णा कॉन्सियसनेस की फिलॉसफी दो। अच्छी तरह से जपा करवाओ, अच्छी तरह से कीर्तन करवाओ, और अच्छा लव एंड ट्रस्ट का माहौल बना करके उसका कृष्णा कॉन्सियसनेस को नर्चर कर दो। और जैसा उसका कृष्णा कॉन्सियसनेस में नर्चर होने लगता है, तो उसको अंदर से ऐसा लगने लगता है, अरे बाप रे, ये सब लेते ही जा रहा हूँ ये मंदिर से, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। प्रभु जब भी हमारा फेस्टिवल होता है ना प्रभु, तब जो ऑफरिंग्स हम कांग्रीगेशन डिवोटीज को बोलते हैं कि आप डीटीज के लिए ऑफरिंग लेके आओ, प्रभु जी आई हैव सीन इट। नॉर्मली प्रभु जी द ऑफरिंग्स इज बिटवीन 5,000 to 10,000 ऑफरिंग्स। वो स्पेस ही नहीं होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, डीटीज के ऊपर भी एक के ऊपर एक के ऊपर प्रसाद प्रसाद रखा जाता है, वो ऑफरिंग रखा जाता है, देयर इज नो स्पेस। व्हाई इट इज हैपनिंग? जस्ट बिकॉज डिवोटीज आर फीलिंग सो ऑब्लाइज्ड, मेरे को क्या क्या दे रहा है ये, और ये कलयुग में, और वो भी एक बम्बई में। इट इज समथिंग सो नाइस, इट इज सो रिफ्रेशिंग प्रभु जी। इतना रिफ्रेशिंग होता है प्रभु जी कि डिवोटीज को ऐसा ही लगता है, इतना प्रेम मुझे घर में भी नहीं मिला है। मेरे फैमिली मेंबर्स भी इतना मेरा ध्यान नहीं रखते। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं प्रभु जी कि जो आर नॉट सो फाइनेंशियली साउंड और नॉट सो मच कंप्लीटली कॉम्पिटेंट, और उसकी जब शादी होती है ना, तो वो शादी करते हैं ना, बाद में जो है हमारे कांग्रीगेशन के डिवोटी उसका पूरा घर ही बना देते हैं। उसका घर घर बनाने का यानी क्या मालूम है प्रभु? पूरा किचन से लेकर के सब चीज, बेड, ये वो, कुर्सी बुर्सी, सब चीज, हर एक डिवोटी जो है, ये तुम ले दो, ये दे दो, ये दोगे करके पूरा घर बना के दे देते। कहाँ ये मिलने वाला है, कहाँ प्रभु ऐसा, कहाँ ये सब मिलता है? और वो उसके अंदर कृष्ण कॉन्सियसनेस बराबर रखेंगे, फिर उसके अंदर साधना स्ट्रांग रखाएंगे, साधना स्ट्रांग के बाद में हरिनाम के ऊपर बराबर प्रोत्साहन देंगे, फिर कृष्ण कथा पे प्रोत्साहन देखेंगे, वक्परात्मी होवे वैष्णव का उसमें पर बराबर ध्यान देंगे, और वो सब के बीच में फिर ये लव एंड ट्रस्ट एंड वैष्णव की सेवा में लगा देंगे। प्रभु ऐसा सुंदर पैकेज बन जाता है ना, वो पैकेज के अंदर जो है कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर ब्लिसफुलनेस हमेशा के लिए टिक जाती है। दिस इज व्हाट इट इज। सो प्रभु, सर्विंग वैष्णव इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा, ये एक फंडा में आपको बताया। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन राधा गोपीनाथ टेम्पल, मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। मैं, अगर आप अलाउ करोगे तो अगले संडे में दूसरी बहुत चीजें आई विल ट्राई टू स्पीक इट, बट इफ यू फील दिस इज सफिशिएंट देन we'll discuss something else next Sunday. So Prabhu, now coming back to the most important point is, Prabhu, yesterday was Radhanath Maharaj's 74th birthday. He has changed our life. All I can say is he has changed our life. कहाँ था और कहाँ आ गए। भले शुद्धिकरण नहीं हुआ है, जो कृष्णा को चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो है ना, एक शेल्टर पक्का मिल गया, एक शेल्टर मिल गया प्रभु।
और वो शेल्टर के सहारे जो है ना प्रभु, ऐसा लगा कि अपना कोई भी नहीं होगा तो डिवोटी है ना, डिवोटी के साथ में जी लेंगे और डिवोटी साथ में ही मरेंगे। ये एक शेल्टर मिल गया, और वो शेल्टर के सहारे प्रभु जी ब्लिसफुल हो गए। इतना ब्लिसफुल रहते हैं प्रभु जी, कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर इतना ब्लिसफुल हो गया, इतना इतना अच्छा हो गया। इवन मैरिज बोर्ड भी रखा है महाराज ने, जो भी लड़का लड़की हमारे वहां पे, माता जी प्रभु जी पेरेंट्स को टेंशन होता है, वहां पे मैचअप पैचअप जो भी करते हो वो करवाया गया, और दोनों पेरेंट्स को बुला करके वो लोग की कंसेंट होने के बाद में उसमें कितने शादियों भी वहां पे हो गई है, सो दैट द पेरेंट्स डजंट हैव प्रॉब्लम अबाउट द फ्यूचर। चिल्ड्रंस का जो मेन टेंशन होता है, दैट ऑल्सो गेट्स कंप्लीटली क्लियर आउट। सो मेनी थिंग्स आर देयर प्रभु, फीलिंग सो हैप्पी। क्या हम कहाँ थे और ये व्यक्ति ने हमको कहाँ से कहाँ दे दिया। और सेंटर पॉइंट इज एब्सोल्युटली नो एक्सपेक्टेशन, ओनली गिविंग गिविंग गिविंग। प्रभु जी जब आदमी को इतना देते हैं ना, और उसके सामने कोई आशा नहीं रखते ना, वो आदमी को अंदर से ऐसा होता है कि बाप रे, अभी मुझे तो, मैं क्या करता हूँ ये सब लेता ही हूँ क्या, मैं सिर्फ लेता ही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ मैं मेरे को देने की इच्छा नहीं हो रही है। और फिर वो जब वो देने को आता है ना प्रभु, वो ऐसा देता है प्रभु सेवा के भाव में कि प्रभु वो कंप्लीटली, बिकॉज बिकॉज ही इज ओवरवेल्म्ड, इट इज नॉट बाय प्रेशर और फोर्स, एंड दिस इज द वे द congregation should go on. So Prabhu, today, yesterday was Maharaj 74th बर्थडे, सो एक पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया प्रभु। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज प्रे फॉर मी दैट माय अटैचमेंट टू राधानाथ महाराज शुड बी so strong, so fixed up, so committed. It is like this way प्रभु, थोड़ा हैवी बोल देता हूँ भाई। अगर कृष्णा आए हैं और कृष्णा ने मेरे को बोल दिया कि यू आर रास्कल, आई विल नॉट एक्सेप्ट यू, लेकिन मेरे को पता है कि अगर राधानाथ महाराज मेरे बाजू में है तो कृष्णा मुझे देखेंगे और गुस्से हो जाएंगे, लेकिन महाराज को देखेंगे और उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये लेके आया है अभी, ये इसको रिकमेंड किया है, तो क्या बोल सकता हूँ। मुझे पक्का पता है कि दैट इज द ओनली वे आई विल बी एक्सेप्टेड बाय कृष्णा, ओनली बाय द रिकमेंडेशन ऑफ राधानाथ स्वामी। और अगर कृष्णा नहीं मिले ना, तो देन ऑल्सो इट विल बी एक्सेप्टेड, बट महाराज शुड नॉट बी गेटिंग डिस्टर्ब बाय मी। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो कृष्णा कभी भी नहीं मिलने वाला है। गुरु का क्या स्टैंडर्ड है हमारे लाइफ में प्रभु, क्या दिया है हमारे लाइफ में। अगर ये गुरु ने जो है, जो दिया है उसके सामने जो है, हम क्या रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु जी, यू ऑल ऑफ देम प्लीज प्रे फॉर मी, माय कमिटमेंट एंड माय सिंसियरिटी एंड my dedication to Radhanath Swami should go on increasing day by day by day. If Krishna doesn't come, no problem. If Maharaj is pleased, everything is perfect. Everything is perfect. So Prabhu, I'll end it right now because it is getting too late. आप छपा करिए, मैं थोड़े समय में निकल जाऊंगा। I wanted to hear Radhanath Maharaj Bhagavatam class, and we will meet tomorrow as usual. Thank you very, very much. वंशकल्पतरुरस्य कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव। Thank you very, very much. Sorry, Prabhu, today I spoke too much about my Guru Maharaj and I didn't spoke about any other sannyasis, another Guru of ISKCON. Please forgive me for that. Hari Bol.